हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के आर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोरल स्टोरी जो कि है द फ्रॉग एंड द रैट। चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन ए स्मॉल pond lived a frog. He was very lonely. The fish and the crab which lived in the pond were not very friendly with it. Thus the frog had no friends. He would often look at the sky and wish upon a falling star for a friend. एक समय की बात है, एक छोटा सा जो पोंड है, तालाब था, उसमें एक जो फ्रॉग है, मेंढक, वो रहता था। वो बहुत ज़्यादा अकेला था और जो फ़िश और क्रैब है, मछली, और जो क्रैब है वो भी उसमें रहते थे, लेकिन वो उससे कोई ज़्यादा मतलब वो फ्रेंड्स नहीं थे आपस में, ठीक है, उससे ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थे। जो फ्रॉग है उसका कोई दोस्त नहीं था। वो हमेशा मतलब स्काई की तरफ देखता था, और जब वहाँ से जो टूटता हुआ तारा है, जब वहाँ से तारा टूटता था तो वो एक विश मांगता था फ्रेंड के लिए कि उसका एक कोई अच्छा सा दोस्त हो। वन डे ए रैट सो द फ्रॉग. इट लिव्ड इन ए ब्यूरो near the pond. It was a cheerful fellow, so when they met, the rat said, "Hello, dear friend, how are you today?" एक दिन जो रैट है उसने फ्रॉग मतलब वो फ्रॉग को देखता है, और रैट जो है वो एक ब्यूरो में मतलब जो अ, उनका बिल होता है उसमें वो रहता था, जो पोंड के पास ही था, तालाब के पास था, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा खुश था। जब वो रैट से मिलता है तो वो कहता है कि हेलो देयर फ्रेंड, हाउ आर यू टुडे, तुम कैसे हो। द फ्रॉग रोल्ड हिज आइज टूवर्ड्स द हेवंस एंड सैड, आई एम सो लोनली, इट मेक्स मी सो सैड। जो फ्रॉग है वो इधर उधर देखता है, ठीक है, अपनी आंखें घुमाता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, और जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। ओ कम ऑन नाउ, आई एम योर फ्रेंड, यू कैन कम इन टू माई ब्यूरो वेन एवर यू वॉन्ट टू हैव अ गुड टाइम, द रैट ऑफर्ड. द फ्रॉग वॉज मच प्लेस्ड फ्रॉम दैट डे on. They were best of friends. They would spend hours gossiping at the side of the pond. उसके बाद वो जो है कहते हैं कि कम ऑन, जो रैट है वो फ्रॉग से कहता है कम ऑन, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और तुम जब भी चाहो तुम मेरे बिल में आ सकते हो। जब भी तुम्हें अच्छा अपना टाइम स्पेंड करना हो, या जब तुम बोर हो, जब तुम्हारा मन नहीं लग रहा हो, जब तुम अकेला महसूस करो, तो तुम मेरे जो बिल है, जो ब्यूरो है, उसमें आ सकते हो। जो फ्रॉग है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उस दिन से वो जो है बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, और वो अपना बहुत सारा टाइम जो है एक साथ बिताते हैं, बात करते हैं, ठीक है, पोंड के पास। देन ऑन ए फाइन मॉर्निंग द फ्रॉग हैड एन आइडिया, लेट्स टाई द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग टू ईच ऑफ अवर लेग्स, दैट वे व्हेन आई मिस यू आई कैन टग एट द स्ट्रिंग एंड यू वुड नो, द रैट एग्रीड. उसके बाद एक बहुत अच्छी सुबह होती है। जो फ्रॉग है उसके पास एक मतलब फ्रॉग को एक आइडिया आता है कि वो जो है मतलब एक दूसरे के जो पाँव हैं उनको बांध दें। उसके बाद जब भी हम मिस करेंगे एक दूसरे को, तो उसके बाद जो फ्रॉग है वो कहता है कि मतलब मैं हम दोनों के जो पाँव हैं उनसे एक स्ट्रिंग बांध देता हूँ, और जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं उस स्ट्रिंग को बजाऊंगा और तुम्हें पता चल जाएगा। जो रैट है वो कहता है ठीक है। दे फाउंड अ स्ट्रिंग एंड टाइड इट एंड्स ऑन देयर legs, but an eagle which was hovering in the sky saw this. It swooped down to catch the rat. This scared the frog, and he dashed towards the pond for dear life. But in his hurry, he forgot that the string was still attached his friend to his leg. The rat was dragged to the pond and was overthrown. उसके बाद जो जब ये बांध रहे होते हैं, उसके बाद उन्हें कोई स्ट्रिंग मिल जाती है, तो जब वो एक दूसरे को पैरों को बांध रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि मतलब जो एक ईगल है, एक चील जो है, वो आसमान से उन दोनों को देख रही होती है, और वो रैट को खाने की कोशिश करती है। इससे जो फ्रॉग है वो भी डर जाता है, लेकिन जो मतलब चील है उसको नहीं पता था कि उन दोनों के पैर जो हैं वो स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। जो रैट है वो पॉन्ड में गिर जाता है और वहाँ पर तैरने लगता है। After a few days, the rat's dead body floated back on the surface of the water. The eagle was still hovering in the sky. It swooped down again and grabbed the rat from the water. The frog went along because it was tied to the other end of the string. उसके बाद कुछ दिनों बाद जो रैट है जब वो मर जाता है और उसकी जो डेड बॉडी है यानी कि वो मर जाता है, तो वो पानी पर तैरने लगता है। जो ईगल है वो उसको देखती है तो वो उसको पानी से निकालने आती है, और जब वो उसके पानी से निकाल देती है, जो फ्रॉग है वो भी उससे बंधा हुआ था, तो इसीलिए जो दोनों हैं वो दोनों ही मर जाते हैं, ठीक है।
मतलब फ्रॉग तो नहीं मर पाता है क्योंकि फ्रॉग तो ऑब्वियसली पानी में रहता है, लेकिन जो रैट है वो मर जाता है। और जो रैट और फ्रॉग हैं वो एक स्ट्रिंग से बंधे हुए थे, धागे से, मतलब एक रस्सी आप कह सकते हैं, तो उससे वो बंधे हुए थे, जिसकी वजह से जो फ्रॉग है उसके साथ जो रैट है उसके साथ उस फ्रॉग को भी पानी में ही रहना पड़ता है। और जब चील जब उस फ्रॉग को रैट को उठाने आती है तो फ्रॉग भी उसके साथ बंधा हुआ होता है। इस स्टोरी से जो हमें मोरल मिलता है वो है डोंट बी फ्रेंड्स विद ए फूल। कभी भी एक मूर्ख इंसान के साथ या व्यक्ति के साथ या किसी जानवर, मतलब कि किसी मूर्ख के साथ हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए, या किसी मूर्ख का दोस्त हमें कभी नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई है, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।